हाँ जी, 12th क्लास। सो हमने आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी थी। दो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकंड हमने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था। ठीक है, तो दोनों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करते हैं। तो जो हमने लास्ट डेरिवेशन फर्स्ट हमने जो निकाली थी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो लास्ट डेरिवेशन आपके पास निकल के आई थी कुछ इस तरह से, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। ठीक है, ये चीज़, ये कंसेप्ट अब समझो कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता क्या है। सबसे पहली बात, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, ये टर्म आपकी बताती है रिलेटिव लॉवरिंग को। मीन्स प्योर स्टेट के कंपेयर में आपका आफ्टर एडिंग सोल्यूट जो प्रेशर में चेंज आया है दैट इज़ नोन एज रिलेटिव लॉवरिंग। ये टर्म आपकी वही एक्सप्लेन हमें कर रही है। ठीक है, दिस वन जो आपकी अबाउट टर्म है ये आपकी बताती है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है व्हेन वी एडिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, W2 आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 आपके पास है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको निकालना पड़ता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसके ऊपर बेस्ड आते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड W1 रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो राउल्ट्स लॉ से हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का 293 केल्विन पे, दैट इज 17.51 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मीन्स आपके पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का, वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट का, मीन्स ये आपको दे रखा है P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू 17.51 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है इन्होंने, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन इज दिस वन। मतलब जो वेपर प्रेशर कम हुआ है शुगर सॉल्यूशन का वो कितना है, 0.0614 मीन्स लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। शुगर सॉल्यूशन का दे रखा है मीन्स आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1, ये आपको कितना प्रोवाइड कर रखा है, 0.0614 मिलीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मीन्स दिस टर्म P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आप यहीं से कैलकुलेट कर लोगे। फर्स्ट आपने निकालना है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट, वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। ये जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग है ये आपकी दे रखी है 0.0614 डिवाइड बाई 17.51। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो रिलेटिव लॉवरिंग जो आपके अप्रोक्सीमेट निकल के आती है 0.003 मिलीमीटर। ठीक है, इजी था, सिंपल। आपने फॉर्मूला का यूज़ करना है, फॉर्मूला में जो टर्म्स है वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। आपने उसका यूज़ किया और यहाँ से आपने वैल्यू पुट करके निकाल लिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपसे पूछा हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, आपने रिलेटिव जो आपको पता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, आप यहाँ पे लिखो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, P1 नॉट माइनस P1। ये तो प्योर स्टेट में है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है। P1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है, आपको भी तो यही निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट P1। तो P1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे आपका जो गिवन है दैट इज़ P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.0
614। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। प्योर स्टेट में P1 नॉट की वैल्यू भी तो आपको प्रोवाइड की हुई है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो वो आपके पास कितना दिया हुआ है, P1 नॉट माइनस 17.51 मिलीमीटर, सॉरी P1 नॉट इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 17.51 मिलीमीटर। सिर्फ ये वैल्यू आपने जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा आपके पास, P1 इज इक्वल टू 17.51 माइनस 0.0614। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, वैल्यू है जो आपके पास वो अप्रोक्सीमेट आपकी आ जाएगी 17.4 मिलीमीटर। तो इजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली आपको हर एक वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, आपने इक्वेशन का यूज़ किया और वहाँ से निकाल लिया। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखो। थर्ड आपको पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है वाटर की। अब देखो, हमने यहाँ से थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मीनिंग, वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट x1 आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप क्या करोगे, राउल्ट्स लॉ का यूज़ करो। राउल्ट्स लॉ ने हमें अभी जो हम पढ़ के आए हैं वहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया था, जो ये इक्वेशन, जो यहाँ से ये इक्वेशन हमने जो की है, इसको यदि हम मॉडिफाई करते हैं तो कुछ हम इस टाइप से लिखेंगे N2/N1। N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, तो उसको आप नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में आप लेके जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग का रिजल्ट जो हमने किया था वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ से आपने किया था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2, ये आपने किया। ठीक है, तो यहाँ से आपने x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो आप फर्स्ट पॉइंट में निकाल के आए हो, जो आपने रिलेटिव लॉवरिंग निकाली थी। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट कितना निकाला था, 0.03, वही तो आपके पास मोल फ्रैक्शन होती है, तो ये तो आप निकाल चुके हो 0.0035। ये मोल फ्रैक्शन आपके x2 की आपने फर्स्ट पॉइंट में निकाल ली थी। डायरेक्ट आपने क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जो आपकी क्या है x1, एंड मैंने बताया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ऑलवेज यूनिट होती है सॉल्यूशन में, जितने भी आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सभी की मोल फ्रैक्शन को यदि हम सम करें तो वो यूनिट के इक्वल आता है। तो x2 की वैल्यू आपको पता है, तो x1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.003, तो ये आपका निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.99। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, याद रखना है कि हम इस टाइप से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप का आप न्यूमेरिकल देखो। इससे ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो यहाँ पे देखो, एक बार देखो क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज दिस। वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, आपका जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक नॉन वॉलेटाइल उसका 745 मिलीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दी हुई है, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको प्रोवाइड की है 5% एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, वाटर, मीन्स जो 5 ग्राम सॉल्यूट है वो कितने ग्राम में है, 100 ग्राम ऑफ जो है सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है। 5% का मीनिंग तो यही होगा ना कि 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता लग गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, 100 ग्राम में से माइनस कर दोगे 5 मीन्स 95 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे वाटर की बात की है कि सॉल्यूशन क्या है, एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन में आपको पता है भाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा है, 373 केल्विन, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, 11th में भी पढ़ चुके हो ये बात, तो वो आपकी कितनी होगी 760 मिलीमीटर। प्योर वाटर की है ये, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और वेपर प्रेशर आपके पास सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, इसी टेम्परेचर पे 740
5 मिलीमीटर। तो ये सॉल्यूशन का मीन्स आपको ये P1 दिया हुआ है, दिस इज़ P1 नॉट। आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, यहाँ से M2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करो, अप्लाई फॉर्मूला, सारी चीज़ आपको गिवन है। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। ये आपको कैलकुलेट करना है। P1 नॉट की वैल्यू दी हुई है 760 माइनस 745 डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का 5 ग्राम, वेट सॉल्वेंट का 95 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर की बात हो रही है 18 ग्राम होगा। ठीक है, याद रखना मोलर मास जो है वाटर का वो 18 ग्राम होगा। तो वहाँ से M2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का दिस इज़ योर सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। उसके बाद हम एक और टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। वो आपका दिया हुआ है, देखो आपको प्रोवाइड किया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन किसी सर्टेन टेम्परेचर पे आपका दिया हुआ है 0.85 बार। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है कि कोई नॉन वॉलेटाइल आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया है जिसका मास है दिस, कितने ग्राम बेंजीन में? 39 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो आपको पता है W2 कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, इतना सॉल्यूट है, कितने ग्राम में है? W1 कितना दिया हुआ है 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन में। ठीक है, और मोलर मास प्रोवाइड कर रखा है मीन्स M1 आपको प्रोवाइड कर रखा है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर बेंजीन का मीन्स यू आर प्रोवाइडेड विद P1 नॉट, कितना दिया हुआ है 0.85 बार। ठीक है, और आपसे उसके बाद यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का दिया हुआ है मीन्स आपको दिया हुआ है P1 कितना 0.845 बार। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। हर एक चीज़ तो प्रोवाइड यहाँ पे कर रखी है, आप सिंपल आपने क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सारी चीज़ें आपके पास गिवन है तो वहाँ से आप M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 30 ग्राम यूरिया आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इज़ डिज़ोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। तो मीन्स यहाँ पे W1 वाटर सॉल्वेंट का मास 846 ग्राम, W2 आपको कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। उसके बाद इसने कहा है कि आपने वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट P1 वाटर फॉर द सॉल्यूशन इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P1 नॉट आपको प्रोवाइड किया हुआ है 23.8 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो वाटर की बात हो रही है, मोलर मास यूरिया का आपके पास दिया हुआ है, M2 आपको प्रोवाइड किया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, M1 आप कैलकुलेट कर सकते हो वाटर के लिए 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपने क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट P1 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले का यूज़ करो। फॉर्मूले में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2। यहाँ से आपने जो फाइंड आउट करना है वो P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूले में पुट करो सारी चीज़ें, 23.8 प्रेशर दिया हुआ है माइनस P1 डिवाइड बाय 23.8 इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, वेट दिया हुआ है 30 आपके पास यूरिया का, डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से 60। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है मोलर मास 18 और डिवाइड करो आप उसको M2 से, M2 आपका कितना दिया हुआ है 60। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, यू हैव टू कैलकुलेट P1 तो आप यहाँ से P1 निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे आपके पास डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाते, जो आपका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वहाँ से सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है,
सेकंड कंसेप्ट जो हमने करना है न्यूमेरिकल पोर्शन में वो आपका करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके सीबीएसई जो एग्ज़ाम है वहाँ क्वेश्चन आपसे के पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बेसिकली। तो आपको यहाँ पे आपको फॉर्मूला अल्टीमेटली जो आपने निकाला था वो आपने कैलकुलेट किया था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपने इस रिलेशन से हमने निकाला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम रिप्रेजेंट मोलैलिटी, मोलैलिटी की जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है, जो आपको पता है मोलैलिटी आपके पास क्या होती है, और सिंपल आपने ये रिलेशन अल्टीमेटली निकाल लिया था वहाँ से। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है वाटर का। ठीक है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट के बी आपने कैलकुलेट करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है आपके पास मोलैलिटी 0.1 मोलल मीन्स ये आपकी मोलैलिटी दी हुई है, एम की वैल्यू है 0.1। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल्ड एट दिस टेम्परेचर। इसने दिया हुआ है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी आपने निकालना है। मोलैलिटी दी हुई है तो डेल्टा टी बी आपको निकालना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है आपके पास, डेल्टा टी बी आप कैसे निकालते हो, टी बी नॉट माइनस टी बी, ऐसे ही तो आप कैलकुलेट करते हो। अब सॉल्यूशन का ये आपका अपोजिट होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, तो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का 100.052 माइनस 100, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका 0.052 डिग्री सेल्सियस आएगा। जो ये रिलेशन है इसको आप यूज़ करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तो के बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। मोलैलिटी दी हुई है, ये दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी आपका निकल के जो आएगा 0.052 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो यहाँ पे सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास दिया हुआ है बेंजीन का। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मीन्स यहाँ पे सबसे पहली बात W2 आपका कितना दिया हुआ है 1.80 ग्राम, W1 आपका कितना दिया हुआ है वेट ऑफ बेंजीन 90 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दैट 353.23 से रेज हो जाता है 354.11। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आया 344.11 में से आप माइनस कर दोगे 353.23, तो ये आपका निकल के आएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास आपने निकालना है आपने सोल्यूट का, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट M2 फॉर्मूला आपने अभी जो ऊपर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ 1000 मल्टीप्लाई बाय के बी इंटू W2 डिवाइड बाय W1 इंटू डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी निकाल लिया, W2 की वैल्यू पता है, W1 पता है, के बी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है, यू हैव टू कैलकुलेट M2। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास CBSE 2013 में ये पूछा भी हुआ है। 18 ग्राम है ग्लूकोज का जो डिज़ोल्व किया गया है 1 kg ऑफ वाटर में, तो W2 आपका दिया हुआ है 18 ग्राम। वाटर का वेट कितना दिया हुआ है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल्स, कितने टेम्परेचर पे है जो वाटर वो बॉयल करेगा। प्रेशर वहाँ पे दिया हुआ है 1.013 बार। ठीक है, और के बी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है आपके पास 0.52 केल्विन। तो
तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, W2 आपका दिया हुआ है, W1 आपका दिया हुआ है, Kb की वैल्यू आपको दी हुई है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। ठीक है, M2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, ग्लूकोज बोला हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो यहाँ से जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो 180 आता है ग्राम पर मोल। आपसे पूछा हुआ है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आपका जो वाटर है वो बॉयल होगा। मीन्स जब आप रिलेशन यूज़ करोगे यहाँ पे M2 इज इक्वल टू 1000 Kb W2 W1 इंटू M2 मीन्स इंटू डेल्टा TB। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TB। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हुई है, डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 1000, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। Kb की वैल्यू आपको दी हुई है 0.52, W2 आपको 180 दिया हुआ है, डिवाइड बाय W1 1000। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो ये कैंसिल होके आपके पास अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो आपका 0.052 केल्विन ये आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये 18 है, 18 से एक कैंसिल करोगे, दिस इज़ 10, ये आपके पास आ जाएगा दिस केल्विन। अब इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर बॉयल्स कितने टेम्परेचर पे होता है, 273 टेम्परेचर पे होता है, 273.15 आप बेसिकली लेते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप निकालोगे बॉइलिंग पॉइंट, आपको निकालना है सॉल्यूशन का। हमें पता है भाई वाटर बॉयल होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 पे, 373.15 पे। उसमें आपने क्या ऐड कर देना है, सिंपल 0.052 केल्विन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 202 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सिंपल है भाई, जो डेल्टा TB है वो निकालो, रिलेशन का यूज़ करो। डेल्टा TB आपके पास क्या होता है, TB माइनस TB0, इसका यूज़ करो। एक वैल्यू आपने निकालनी है, TB की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखो, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके पास ग्लिसरॉल का। ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है उसका। तो आपसे वाटर में ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है, प्रिपेयर किया गया है ग्लिसरॉल का इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ग्लिसरॉल का वाटर वेट दिया हुआ है आपके पास एंड वाटर का वेट दिया हुआ है। दिस सॉल्यूशन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, ग्लिसरॉल का मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट है आपका दिस वन। ग्लिसरॉल का आपने जो वेट ऐड किया है सॉल्यूशन बनाने में वो आपने कैलकुलेट करना है। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट W2, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, M2 आपका दिया हुआ है 92 ग्राम पर मोल, वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है। तो M1 सॉल्वेंट का आप निकालोगे 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, W2 आपने कैलकुलेट करना है। W1 आपका कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, यू हैव प्रोवाइडेड विद KB की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके, डेल्टा TB आप कैसे निकालोगे, डेल्टा TB आप निकालोगे सॉल्यूशन का जितना है 100.42 माइनस प्योर का जितना है, कितना आ जाएगा 0.42। वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करो, जो फॉर्मूला आपके पास है दिस वन। W2 की वैल्यू आप यहाँ से सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, W2 की वैल्यू आप वहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इसी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। इससे अदर टाइप के न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछे जाते, सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।